जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। पुत्रदा एकादशी सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि जिनके संतान नहीं है, जो निसंतान है, अगर वो इस व्रत को करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिनके पुत्र नहीं होता है, अगर वो इस व्रत को करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत को आप पूरी श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं तो भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आप पर बनती है। इस साल सावन की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को है या 26 अगस्त को है, ये दुविधा है। तो इस साल पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को रविवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त को सुबह 12:08 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 27 अगस्त को रात 9:32 पर होगा। पुत्रदा एकादशी का पारण का समय क्या है? पुत्रदा एकादशी का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ समय सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 6:22 शाम को रहेगा। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है? सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा करें, दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं तो वो पूजा जरूर करें, साथ ही व्रत की कथा जरूर सुनें, भगवान की आरती करें। आप भगवान जी को भोग लगाएं, साथ ही हो सके तो पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। और इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर लें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब भी आप भोग लगाएं तो भगवान विष्णु को या ठाकुर जी को तो आप तुलसी दल जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। व्रत रखने के साथ साथ आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जितना ज़्यादा हो ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करते रहें। इस व्रत का महत्व क्या है? एकादशी व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत संतान के लिए भी रखा जाता है। जैसा आपको मैंने बताया, जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करेंगे और भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे तो भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। साथ ही इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो हमेशा उदास रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई उपाय किए, कई यज्ञ किए, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार की बात है कि जेठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह 2 दिन से प्यासा था। वह जलाशय पर पानी पीने गया और उसी स्थान पर उसे एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इसलिए राजा को दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से वह राजा तो हुआ, लेकिन प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग सहना पड़ा। तभी कुछ समय के बाद ऋषि उनके महल में आए और तब राजा ने उन्हें अपना दुख बताया। तब ऋषि ने एक उपाय बताया और कहा कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुम व्रत रखो और रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे पिछले जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तब इस प्रकार राजा ने पूरे नियम के साथ व्रत किया और रात्रि में जागरण किया और कुछ समय के बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि,
पूरी कथा और साथ ही पुत्रदा एकादशी का महत्व। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु जी के लिए ओम श्री हरि या ओम श्री वासुदेवाय जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।